बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर वर्बल सीरीज़ के टेस्ट का आगाज़ किया था कि उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करवाएंगे। तो उसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस जो अगर आ जाएँ तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू हैं तो काइंडली वो मेरी पिछली वीडियोस देख लें, वहाँ से उनको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे रेशियो और परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखें, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस थोड़े सब अपना फोकस उन क्वेश्चंस पर करना होता है। तो हम टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 30 इज़ 20% ऑफ वट नंबर। 30 जो है वो 20% है किस नंबर का। ठीक है, अब वो हमने नंबर फाइंड करना है, 120, 150 या फिर 180। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, आप सपोज कर लें कि आपने x फाइंड करना है। अब आप लिखेंगे 20% मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 30। अब अगर हम 20 की परसेंटेज लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.2। 0.2 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 30। अब हम इसको क्या करेंगे कि नंबर उधर ही रहने देंगे और 20% जो उधर था 0.2 जिसको हमने किया था वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 0.2 इज़ इक्वल टू 150। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 150। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम इसके अंदर देखें। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है व्हाट इज़ 35% ऑफ 160। 160 का 35% लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो देखिए, हमने अब यहाँ पर x फाइंड करना है और 35% ऑफ 160 अगर हम लिखें x इज़ इक्वल टू 35% ऑफ 160 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 35 को अगर हम चेंज करें तो होगा 0.35, क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर दिया 100 से। अब 0.35 को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 160 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। तो आंसर क्या हुआ, 56 इज़ 35% ऑफ 160। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ इनको साथ साथ आप अपने नोटबुक पर भी सॉल्व करते जाएं तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 इज़ 45% ऑफ वट नंबर। 54, अब 54 जो है वो 45% का नंबर है। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है जो हमने ऑलरेडी किया है। तो देखिए, 54 इज़ इक्वल टू 45% मल्टीप्लाई बाय x। अब 45% को जब हम चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और 0.45 आ जाएगा। अब 54 डिवाइडेड बाय 0.45, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 0.25, तो इधर आकर सिंपल वो 54 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 120। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूछा है 77 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 140। 77 जो है वो 140 का कि कौन सी मतलब कौन से नंबर की परसेंटेज हो कि वो 77 हमारे पास आंसर आए, वो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो देखिए, 77 इज़ इक्वल टू हम अगर लिखें x परसेंट ऑफ 140 तो क्या आएगा, 77 इज़ इक्वल टू 140 x डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने हर उस नंबर को 100 से डिवाइड किया परसेंटेज को हटाने के लिए। तो क्या आ गया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू, अब 100 इधर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर 77 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 77 100 हो गया।
140 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7700 डिवाइडेड बाय 140। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो 55%। तो क्या हुआ कि 77 जो है वो 55% है 140 का। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने पूछा है 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टुक एन अलजेब्रा टेस्ट। इफ़ 19 स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट, व्हाट परसेंट डिडंट पास। अब 25 स्टूडेंट्स अगर क्लास के अंदर हैं, उन्होंने अलजेब्रा टेस्ट दिया, उनमें से 19 स्टूडेंट्स ने पास कर लिया टेस्ट, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए, उनकी परसेंटेज बतानी है। देखिए, x% ऑफ 25 हम ऐसे लिखेंगे, x परसेंटेज ऑफ 25 इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने पास नहीं किया। अब हमने उसकी परसेंटेज निकाला, x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25। 25 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर 6 के साथ आकर डिवाइड हो गया। तो ये क्या आया हमारे पास आंसर, x इज़ इक्वल टू 0.24। और उसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी ठीक है, अगर हम उसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 24%। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अ पेयर ऑफ सॉक्स went from 5 to 6, what is percentage increase। अगर एक पेयर ऑफ सॉक्स है वो 5 से 6 इतना इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, चेंज कितना हुआ, 1 नंबर। तो हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो 1 है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 0.20। यहाँ 0.20 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 20%। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक का हमेशा 20% होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There are 160 candies in a box yesterday, but now there are 116. What is percentage change? 160 कैंडीज़ जो थी वो बॉक्स के अंदर थी yesterday कल, मगर अब अगर हम देखें तो उसके अंदर 116 है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ। पहले तो आप ये देखें कि कल और आज की कैंडीज़ में से माइनस कितनी हुई, तो चेंज कितना आया, 44 कैंडीज़ निकल गई, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज देखिए, अब परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए जो चेंज होगा उसको हमने टोटल से डिवाइड करना है, मतलब टोटल को चेंज से डिवाइड करना है। जैसे 44 डिवाइडेड बाय 160, तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.275। अब 0.275 लिख लें या 27.5%, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सेल प्राइस फॉर एन आइटम दैट हैज़ अ लिस्ट प्राइस ऑफ $100 एंड अ डिस्काउंट रेट ऑफ 25%। अब इसके अंदर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिस्ट प्राइस उन्होंने दी हुई है $100 और डिस्काउंट रेट है 25%। अब डिस्काउंट रेट 25% को हम नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 को पहले डिवाइड किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास आंसर आया 25। अब उन्होंने पूछा है सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 आंसर होगा, क्योंकि परसेंटेज उन्होंने दी हुई थी, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम।
अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पूछा हुआ है यू बाय अ कार फॉर 20,000 एंड पे 5% टैक्स, व्हाट इज़ टोटल पेएबल। अब उन्होंने कहा है कि आपने एक कार ख़रीदी 20,000 की और जो आप टैक्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5%, तो टोटल पेएबल आपका कितना होगा। पहले तो हम टैक्स की कीमत मालूम कर लेते हैं कि टैक्स अगर हम 5% दें तो वो कितना होगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। इसके अंदर देखिए अब हमने अगर 5% को हम इसको पॉइंट में लेकर आएँ तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद हम उसको टोटल से जितने की हमने कार ख़रीदी उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 1000। अब टोटल पेएबल हमने फाइंड करना है। अब हमें ये तो समझ आ गई ना कि 5% को अगर हम पे देखें तो ये 1000 बन रहा है। अब हमने क्या किया, पेएबल फाइंड करने के लिए टोटल जो जितने की हमने कार ख़रीदी थी और टैक्स इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 21,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हमारे लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ऑलमोस्ट टेस्ट में आते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन कर दिया गया है 03235027 तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।